तो आज का हमारा मॉक पेपर नंबर 12 है। हम टोटल इसमें 1 से 75 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ होने वाला है। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न नज़र आ रहा है सामान्य अध्ययन का, और पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन में है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहले का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जो है उपनिषद जो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद में कुल आपके उपनिषदों की संख्या कितनी है टोटल? तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। और उपनिषद भारत के अनेक ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का जो है परिणाम है। और उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। आगे देखिए, ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, दूसरा नंबर यही कह रहा है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने डैश डैश को हराया था। तो ऑप्शन में है मुराद बख्श शाह और सुलेमान सिकोह और आलम शाह और बहादुर शाह। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम बी लगा देंगे कि देखिए शाहजहां के 4 बेटे थे। कितने? शाहजहां के टोटल 4 बेटे थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका दारा था। कौन था? दारा था। और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर का कौन था? तो दूसरे नंबर का औरंगजेब था। कौन था? तो दूसरे नंबर का औरंगजेब था। और तीसरे नंबर का कौन था? तो शाह शुजा था। कौन था? तो शाह शुजा था। और चौथे नंबर का कौन था? तो चौथे नंबर का था, उसका नाम था मुराद। क्या नाम था? तो उसका नाम था मुराद, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वह दारा सिकोहा था। और उसका पुत्र कौन था? और दारा सिकोहा का पुत्र हुआ और उसका नाम था सुलेमान सिकोहा था। तो देखिए, ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे, जो है सुलेमान सिकोह है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न तीसरा है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश डैश द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन में है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद। तो देखिए, तीसरा नंबर हमसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा जो है गढ़ा गया था। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर हम सी करेक्ट कर देंगे, चौधरी रहमत अली। देखिए, पाकिस्तान नाम सबसे पहले कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। माउंट बेटन योजना, देखिए माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना 1947, माउंट बेटन योजना 1947 के अंतर्गत भारत को 2 भागों में यानी पाकिस्तान और भारत में विभाजित किया गया था। आगे देखिए, क्या कह रहा है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप देखिएगा। तो ऑप्शन में कह रहा है गंगा और नर्मदा, महानदी और कावेरी। तो देखिए, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती है, यह क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्ज़ामों में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, डेल्टा नहीं बनाती है तो जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है, यह आपकी गहरे खड्डों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह नर्मदा कुंड अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से है। यह नदी मध्य प्रदेश, यह नदी आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और साथ ही आपका गुजरात, और गुजरात से प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाके गिरती है। गंगा, महानदी और कावेरी आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह सब जो नदियाँ हैं यह आपके जैसे डी विकल्प में कावेरी है, गंगा है, महानदी है, यह सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, यह तीनों। और बाकी आपका नर्मदा जो है यह आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब देखिए, पाँचवा नंबर कि सुंदरबन है।
तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ढक्कन के पठार पर, और गोदावरी डेल्टा में, और महानदी डेल्टा में। तो सुंदरबन है। तो ऑप्शन इसमें हम ए लगा देंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। और देखिए अगर बात करें 5वें नंबर प्रश्न की, तो सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश विस्तारित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। यहाँ के बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न के यही कह रहा है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन में एक्वीफर, बारिश का पानी, और तालाब, और अंतर्जलीय। ऑप्शन हम 6 का ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौजल स्तर को नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होती है। इस जल को हम क्या कहते हैं? एक्वीफर कहते हैं। ऑप्शन देखिए हम ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। 7वां नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 75, अनुच्छेद 163, और अनुच्छेद 167, और अनुच्छेद 168। तो मुख्यमंत्री को कार्यों का कौन सा अनुच्छेद जो है वर्णन करता है? तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 167 167। यानी देखिए अनुच्छेद बात करें, अब देखिए अनुच्छेद आपका 75 भी यहीं दे रखा है। अनुच्छेद 75 भी दे रखा है। अनुच्छेद 75 क्या है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। यह तो हमारा अनुच्छेद 75 हो गया। अब अनुच्छेद 163 देखिए क्या कहता है। यह कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद रहेंगे। और डी अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 168 क्या कहता है? अनुच्छेद देखिए, तो हमारा देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 8वां नंबर यही कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है। तो सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, और बैंक दर। तो देखिए 8वें का विकल्प हमारा सी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की विशेषताएं, बैंक दर मौद्रिक नीति के घटक हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण और आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, और रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, बैंक दर और जल निधि समायोजन सुविधाएं, यह सब खुले बाजार संचालन करती हैं। और खुला बाजार परिचालन धन की कुल मात्रा को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए मात्रक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियोजित किया जाता है। इसी में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति का स्थिति को समायोजित करने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है। ऑप्शन देखिए हम सी विकल्प करेक्ट कर देंगे। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो कह रहा कि अदिश राशि, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और बी है सदिश राशि, क्योंकि इसके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सी कह रहा सदिश राशि लेकिन इसका कोई दिशा नहीं है। डी कह रहा इसे सदिश और अदिश राशि दोनों ही माना जाता है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, क्या है? तो देखिए द्रव्यमान क्या होती है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि इसका कोई जो है दिशा नहीं होती है। और अदिश राशि वह राशि होती है जिनमें केवल परिणाम होता है, जिनमें केवल आपका परिणाम होता है और उसे जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ अगर बात करें m बराबर हमारा
एफ अपॉन में ए होता है। तो एम क्या, और बात आगे देखिए, आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा बल जो है, कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, और स्थिर विद्युत बल है, और घर्षण बल है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा घर्षण बल। विकल्प हम डी करेक्ट कर देंगे कि घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली सभी वस्तुओं के बीच लगता है। अब देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि एक 40 किलोग्राम भार वाला लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, या उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। तो वहाँ पे मान लेना है आपको जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए भार आपका दे रखा है 40, विस्थापन आपका दे रखा है कितना 5 मीटर, और समय आपका दे रखा है 4 सेकंड, और शक्ति बराबर हमारा क्या होता है, यानी पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर तो हमारा डब्लू अपॉन में क्या होता है, तो टाइम होता है। पावर बराबर यानी शक्ति बराबर हमारा होता है कार्य बटे समय होता है। अब बल देखिए, और उसके बाद हमारा जो है बल गुणे विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 40, और गुणे में 10, फिर गुणे कर देंगे कितना, तो 5/4, 5/4 हो जाएगा। अब यह देखिए आपका यह कटेगा, 4 से काटेंगे या 10 बार में कट जाएगा। तो 10 दाइम आपका कितना हो जाएगा, 10 दाइम 100 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 500 वाट हो जाएगा। कितना, 500 वाट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो कह रहा कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी जी से, और अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल जी से, या अल्फ़ा से, या आपका ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन से। तो 12 का ऑप्शन नंबर हम बी करेक्ट कर देंगे, यानी जो आपका गुरुत्वीय जनित त्वरण है उसको स्मॉल जी से हम जो है प्रदर्शित करते हैं। और पृथ्वी पर इसका मान कितना होता है, तो पृथ्वी पर इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति आपका सेकेंड होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर, सभी बिजली के उपकरणों जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, और आपके टोस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक केतली हो गई, और आपके हेयर ड्रायर हो गए आदि में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो कह रहा सर्किट में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में करंट प्रवाहित होना, और करंट का ताप प्रभाव, और विद्युत उत्पादन। तो 13 की बात करें, विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे कि देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उष्मा उसमें उत्पन्न होती है, और इसी को धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। सभी बिजली उपकरणों जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया आदि में धारा का तापीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 14 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रभावित धारा का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए आपका टी टाइम में आपका कितना गुजर रहा है, तो 1 सेकंड गुजर रहा है। कितना, 1 सेकंड गुजर रहा है, यानी आवेश आपका दे रखा है, यानी क्यू बराबर आपको कितना दे रखा है, 20 कूलाम दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 कूलाम दे रखा है। अब आई बराबर हमारा क्या होता है, तो आई बराबर हमारा आई अपॉन में क्या होता है, स्मॉल टी होता है। अब देखिए इसी पे हम मान रख देंगे, तो आपका क्यू बराबर 20 है, और टाइम आपका जो है 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 20 एम्पियर आपका आ जाएगा। 20 एम्पियर ऑप्शन ए विकल्प करेक्ट कर देंगे। अब 15 नंबर कह रहा है डैश डैश से माप को चिन्ह पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए आपका लिया जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव दोनों, और ऑप्शन है ध्रुव। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट हो जाएगा कि माप चिन्ह के आधार पर
गोलाकार लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशक केंद्र की गोलाकार लेंस के ज्यामितीय केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः विकल्प हम ए सही कर देंगे। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब कहाँ कह रहा है कि अवतल लेंस वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो देखिए यह आपका इस तरह से कुछ होता है जिसमें आपका अब यहाँ देखिए आपका अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अब यह एफ है आपका यहाँ पे एफ है यहाँ पे आपका ई है। अब ये देखिए यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर समान आकार का लेकिन उल्टा और वास्तविक बनेगा। कहाँ पर? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। 17 नंबर देखिए कह रहा है कि तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग का जो है परत बनाता है। तो कापर कार्बोनेट है और कापर हाइड्रोक्साइड और कापर ऑक्साइड है, कापर ऑक्साइड है और मूल कापर ऑक्साइड है। तो 4 विकल्प है। तो कह रहा तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग का परत बनाता है। तो 17 नंबर है तो विकल्प हमारा हो जाएगा मूल कापर कार्बोनेट के द्वारा। तो अगर बात करें देखिए 17 नंबर की तो तांबा पदार्थ मूल कापर कार्बोनेट के साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग का परत बनाता है। कापर की वस्तु को काफ़ी अधिक समय तक हवा के संपर्क में रखने से इसकी सतह हरे रंग की हो जाती है। पहले कापर हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कापर ऑक्साइड बनाता है, जिसके बाद कापर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मूल कापर से कापर कार्बोनेट बनाता है, जो हरे रंग का जो है प्रदान करता है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उचित तरीके से मेल नहीं खा रहा है। कौन सा जो है उचित तरीके से मेल नहीं खा रहा है। तो देखिए 8 स्टंग का जो ऑप्शन है वह मेथेनाइक एसिड दे रखा है, साइट्रस का साइट्रिक एसिड है, दही यानी लैक्टिक एसिड है और टमाटर टार्टरिक एसिड है। तो 18 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर कह रहा है उचित तरीके से मेल नहीं खाता तो टमाटर में टार्टरिक एसिड दे रखा है, वह आपका मेल नहीं खाता है, जो कि आपका गलत मेल है। जबकि टार्टरिक एसिड जो है वह इमली और आपका कहाँ पाया जाता है, इमली और अंगूर में। कहाँ पर? इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और देखिए टार्टरिक एसिड का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है C4H6 और O6। ये आपका टार्टरिक का सूत्र होता है। और साइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है साइट्रिक एसिड का? तो साइट्रिक एसिड का सूत्र होता है C6 और H8 और O7। ये आपका होता है साइट्रिक एसिड का सूत्र। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? 19 नंबर है। तो देखिए ये आपका है मजबूत क्षार है। क्या है? तो देखिए अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें इसका होता है NaOH। ये देखिए क्योंकि यह पूरी तरह से जलीय घोल है, जलीय घोल में यह आयनित होता है और जलीय घोल में यह सोडियम आपका प्लस देता है, जिसमें आपका देखिए N जो आपका होता है वह पॉजिटिव होता है और इसी में आपका इसी में आपका जो OH होता है वह आपका माइनस होता है। और यह आपको प्लस और माइनस आयन देते हैं। और बात करें मजबूत एसिड में 7 मुख्य एसिड होते हैं, जिसमें क्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से आपके 7 आपके जो है एसिड होते हैं। अब 20 नंबर कह रहा है गलित NaCl में विद्युत का चालन किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो मुक्त सोडियम और क्लोराइड आयन के, मुक्त सोडियम और क्लोराइड अणु के
और मुक्त इलेक्ट्रॉन के। तो 20 का विकल्प हम बी करेक्ट कर देंगे। ये देखिए गलत NaCl यानी आपका गलत NaCl में जो है विद्युत का चलन मुक्त सोडियम और आयन की उपस्थिति के कारण होता है। ठोस सोडियम जो आपका ठोस सोडियम होता है वह क्लोराइड में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि यह तीव्र आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करता है। तो विकल्प हम बी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 21 नंबर साबुन के अणु में डैश डैश होता है। तो साबुन के अणु में 21 नंबर प्रश्न है। तो देखिए ये आपका होता है जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होता है। क्या होता है? तो देखिए साबुन के अणु में एक जल स्नेही शीर्ष तथा एक जल विरागी पुच्छ होती हैं। उस साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो पानी जो है वह अणु को खुद मिसेल नामक छोटे समूह में व्यवस्थित करता है और जल स्नेही अणुओं के भाग बाहर की ओर इंगित करते हैं, जबकि मिसेल की बाहरी सतह बनाते हैं। जल विरागी भाग समूह के साथ अंतरिक्ष पक्ष पर मिसेल दशा के केंद्र में फंस सकता है। तेल और गंदगी से छुटकारा पाने में मदद करता है। ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा है गन्ने में डैश डैश पाया जाता है। तो गन्ने में क्या पाया जाता है? तो आपका ग्लूकोज प्लस आपका फैक्टोज पाया जाता है। और गन्ने में देखिए ग्लूकोज एक साधारण चीनी और आपका क्या मोनोसेकेराइड है, जो आपका फ्रुक्टोज और चीनी के फल और चीनी ग्लूकोज की सतह एक मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है बात्या भट्टी आयरन ऑक्साइड को डैश डैश द्वारा जो है कम किया जाता है। तो चूना पत्थर है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिलिका है और कार्बन है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हम बी करेक्ट कर देंगे। बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कम किया जाता है। इस भट्टी का निर्माण आमतौर पर लोहे जैसे औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने हेतु धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। कह रहा ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा के और जे, यानी ईंधन के कैलोरी मान की इकाई जो है जूल प्रति किलोग्राम है। और 1 किलोग्राम बराबर आपका कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर आपका जो होता है वह 4.8 या आपका 4.2 जूल के बराबर होता है। अब यही कह रहा 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 जगत वर्गीकरण का सदस्य नहीं है? तो कवक है, शैवाल है, प्लांटी है और मुनेरा है। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल हो जाएगा। शैवाल 5 जगत वर्गीकरण का सदस्य नहीं है। शैवाल सरल सजीव हैं और अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। और यह जो आपके होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? यह आपके स्वपोषी होते हैं। यह एक कोशिकाएं से लेकर बहुकोशिकीय अनेकों रूप में हो सकते हैं, परंतु पौधों के समान जड़ और पत्तियां इत्यादि नहीं पाई जाती हैं। अधिकांश शैवाल पानी में, तालाबों में, रुके हुए जलाशयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। आगे देखिए बी ऑप्शन तो इसका करेक्ट ही हो गया। 26 कह रहा कि आपका असपुष्पी यानी क्रिप्टोगैम शब्द का अर्थ क्या है? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्रिप्टोगैम का शब्द का अर्थ है क्या? तो छुपे हुए प्रजनन अंगों वाले समूह हैं। शैवाल 5 जगत वर्गीकरण के सदस्य नहीं हैं। शैवाल सरल सजीव हैं और एक अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। और यह आपके स्वपोषी होती है। यह एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अनेक रूपों में से जो है अनेक रूपों से हो सकते हैं, परंतु पौधों के समान इसमें जड़ पत्तियां पौधों के समान ही इसमें जड़ पत्तियां आपके पाया जाता है। और यह शैवाल पानी में, तालाबों में, रुके हुए जलाशय और समुद्रों में पाए जाते हैं। कह रहा है पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। तो देखिए कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो 27 का ऑप्शन देखिए हो जाएगा आपका
पहला ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है वह पाचन मदद करने के लिए एक मानव उदर में बनता है, जिसके लिए pH मान लगभग 2 आपका होता है। कह रहा ईस्ट का उपयोग डैश डैश के उत्पादन में होता है, तो शर्करा के इनमें से कोई नहीं, एल्कोहल और ऑक्सीजन। तो 28 नंबर प्रश्न है, विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे एल्कोहल के लिए। देखिए ईस्ट का उपयोग एल्कोहल में उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट एक आपका यूकेरियोटिक और एकल कोशिका वाले जो है कवक हैं। ईस्ट का उपयोग किण्वित उत्पादों जैसे आपका केक, ब्रेड और अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। कह रहा भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें आपके इसके 164 सदस्य हैं। कितने, यह भी पूछ सकते हैं इसमें कितने सदस्य हैं, तो 164 सदस्य हैं आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में। और देखिए 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना था। अब देखिए रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट है। और सबसे पहले हम देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि सबसे पहले आपका साइंस, उसके बाद जीके, फिर रीजनिंग और लास्ट में हम मैथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से आपको प्रस्तावित करना है जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन देखिए इसमें 52 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। यानी आपका प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र जो है यानी आपका इम्यून सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान के अंतर्गत जल वाटर का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा प्रश्नवाचक को उस विकल्प से प्रस्थापित करना है जो प्रथम लागू का तर्क जो है अनुसरण करता है। तो 53 नंबर प्रश्न है, तो देखिए यह जो आपका हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ अगर बात करें आर, देखिए 1 मिनट, अगर हम आर आपके चलें, फिर एस देखें, फिर आपका क्या देखें, आई देखें, उसके बाद के देखें, और पी के बाद हम क्या देखें, तो आपका एस हो जाए, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखिए आर 18 पे, एस 19 पे, यानी आपका एक ही बड़ा है। आपका आई 9 पे और के आपका जो है 11 पे, यानी कितना बड़ा है, तो आपका 2 बड़ा है। पी 16 पे, एस आपका 19 पे। यहाँ पर क्या हुआ है, तो पी हमारा कितने पे होता है, तो पी हमारा देखिए 16 पे होता है, और एस हमारा जो है वह आपका किस पे होता है, 19 पे होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंट मिल रहा है, +3 का मिल रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे किसमें, FER में। तो देखिए F6 पे होता है आपको, अब देखिए यहाँ पे आपको F6 पे होता है ना, F6 पे होता है आपको इसमें 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस कर देंगे तो हमें 7 मिलेगा, और 7 पे हमारा जी होता है। अब ई में 2 जोड़ देंगे तो आपको देखिए ई हमारा 5 पे होता है, आपको 7 मिल जाएगा। 7 पे क्या होता है, 7 पे फिर हमारा जी होता है। तो देखिए इस तरह से विकल्प हम डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे।
ये आपका जो है मैच कर रहा है, बाकी आपका इनमें से आपके डिफरेंट हैं। अब देखिए निम्नलिखित क्रमों को ठीक माध्यम से कौन सी संख्या है, कारण निम्नलिखित क्रम के ठीक मध्य में कौन सी संख्या है। तो अब देखिए क्रम के ठीक मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। अब टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या काउंट कीजिए, टोटल संख्या आपकी 31 होगी। अभी आपको देखिए फिर हम इसे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए 14, तो 15 सही आपका 1/2 आ जाएगा। 15 सही 1/2 यानी आपको कितना आना चाहिए। तो अब इसके बाद हमें देखिए, तो अब बाईं ओर तथा दाईं ओर के 15वें स्थान के ठीक मध्य आपको 8 मध्य होगा। कौन सा, ये वाला आपका देखिए 8वां मध्य होगा। आपको कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 सही आपका 1/2 आ जाएगा। विकल्प हम डी करेक्ट कर देंगे। कह रहा दिए गए विन्यास में से ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक बाद एक आपका संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो आपको DJ5 डी है, और आपका क्या है, तो 55 की बात करें तो 55 में हमारा जो हो जाएगा आपके 2 आपके टोटल हो जाएंगे। एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा D5 और के 2 हो जाएगा, और आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से आपके 2 हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद ज्ञात करना है, अगर देखिए अगर यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, देखिए 24 में क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे, तब हमें कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। और 36 में अगर हम कितने का, तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कितना मिल जाएगा, तो देखिए 216 है। अब 216 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12 प्लस करना पड़ेगा, 12 प्लस कर देंगे और उसके बाद हमें कितना मिल जाएगा, 248 मिल जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए अगली संख्या जो हमें आएगी और इसे हमें जो है 6 से मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो आपका कितना जाएगा, तो अब यहाँ जो है आपका देखिए, अब पहले आपका 6 से आप देखिए 228 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आपका 68 आ जाएगा। विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए अगर डिफरेंट की बात लें तो यहाँ का डिफरेंट मिला है आपका 138। अब यहाँ का डिफरेंट देखते हैं, यहाँ का डिफरेंट कितना मिलेगा, 113। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर आपका कितना हो जाएगा, 88। 364 से 287 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 63 हो जाएगा। तो अब हुआ क्या है इसमें, देखिए -25 और -25, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 465 आ जाएगा। कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में आपको सरबोला को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपको यूजलेली किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे S 19 पे होता है और T हमारा किस पे होता है, 20 पे होता है। अब A हमारा 1 पे होता है, अब 2 इसमें माइनस करेंगे Y मिल जाएगा, यानी आपका +1 -2 +1 -2 +1 -2। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखिए विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए आपका 59 नंबर प्रश्न है। कह रहा 4 शब्द आपको दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक आपको असंगत मिलेगा और उसी असंगत को आपको युग्म को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका डॉक्टर का जो मरीज़ दे रखा है आपका, देखिए जिस पर दर्जी आपको देखिए जिस प्रकार दर्जी सुई से कपड़ा सिलता है, किससे? दर्जी आपका सुई से कपड़ा सिलता है। और देखिए फिर आपका लेखक कलम से लिखावट करता है। और शेख जो और आपका शेफ़ जो दे रखा है ना, वह चाकू से क्या कर शेफ़ चाकू से खाना बनाता है और यह सभी आपस में एक समान हैं। तो डॉक्टर आपको देखिए सारे के सारे जो है डॉक्टर का मरीज़ हमारा, इसलिए देखिए डॉक्टर सिर्फ मरीजों को देखता है, इसलिए वह अन्य सभी में आपका असंगत है। यह जो आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे असंगत हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है। अब मान लीजिए अंकुर ये है, अंकुर यहाँ पे अंकुर को ऐसे बनाते हैं, देखिए अंकुर ये है। अब ये महिला की ओर इशारा कर रहा है, मान लीजिए यह इसकी वाइफ हो जाएगी, पत्नी पत्नी हो जाएगी और ये इसका भाई हो जाएगा। अब पत्नी देखिए यह महिला कौन हो जाएगी, तो यह इसकी माँ हो जाएगी, यह आपकी उसकी दादी हो जाएगी। यह जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ। तो वह महिला अंकुर की पत्नी की दादी की ग्रैंड मदर है, क्या है, तो ग्रैंड आंट है। कह रहा एक लड़की पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, यदि वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है। अब देखिए यह दिशा आपकी होती है, 1 मिनट, देखिए ये वाली दिशा होती है। अब कह रहा कि वह वामावर्त दिशा में 121 डिग्री घूमती है और 31 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, तो अब वह किस दिशा की ओर जो है अभिमुख है। तो एक लड़की पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। अब यहाँ से बात करें तो देखिए 121 आपका वामावर्त है और 31 आपका दक्षिणावर्त है। अब परिणाम देखेंगे, 121 में से 31 डिग्री को घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी दक्षिण। अब यहाँ पे कथन दे रखा है, कह रहा कि सभी बॉक्स आपके क्या हैं, पेन हैं। सभी बॉक्स जो हैं, ये आपका बॉक्स हो गया। अब सभी बॉक्स क्या है, सभी बॉक्स आपके पेन हैं। और फिर कह रहा कि कुछ बॉक्स आपके जग हैं। कुछ बॉक्स क्या है, कुछ बॉक्स जो हैं वे आपके जग हो जाएंगे और कुछ जग आपके गिलास हैं। कुछ जग जो हैं आपके गिलास हैं। और निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष यहाँ पे कह रहा है कि कुछ गिलास बॉक्स हैं, कुछ गिलास जो है वह बॉक्स हैं। तो क्या यह संपर्क आपका हो रहा है? तो देखिए, तो आपका ये तो हम गलत कर देंगे। कह रहा कोई गिलास बॉक्स नहीं है, तो आपका नेगेटिव दे रखा है, ये भी नहीं होगा। कह रहा कुछ जग आपके पेन है, तो जग कहाँ पे, जग यहाँ पे है और पेन यहाँ पे, बिल्कुल सही है। केवल आपका निष्कर्ष एक आपका यानी थर्ड आपका जो है निष्कर्ष आपका अनुसरण कर रहा है। अब देखिए कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो निरूपित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। समुद्री जीव जंतु है झींगा और आपका क्या है, वालरस है। तो ये जो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, देखिए विकल्प समुद्री जीव जंतु झींगा और वालरस है। तो ये हम नज़र आ रहा है, तो विकल्प नंबर सी हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। ये आपको देखिए ये बड़ा वाला जो हो जाएगा वह आपके समुद्री जीव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, समुद्री, यह समुद्री जीव हो जाएंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वालरस हो जाएगा, वालरस हो जाएगा। अब यह जो एक बचा आपका क्या हो जाएगा, तो झींगा मछली हो जाएगी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस चिन्ह का, उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो अब यहाँ देखिए हम कर सकते हैं 7 गुणे, 1 मिनट,
देखिए हम कर सकते हैं 7 गुणे 5, 7 गुणे 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 यानी 35 हो जाएगा। अब 35 में से हम 11 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब सेम देखिए दूसरे वाले में लगाएंगे, ये इस वाले में देखिए 8 गुणे 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा 72 माइनस 15 और आपका 57 आ जाएगा। अब फिर इस वाले को देखिए आपका कितना हो जाएगा 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इसमें से देखिए 3 घटा देंगे, अब कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा। अब देखिए आपको पता ही चल रहा है कि आपका डिफरेंट कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमें उत्तर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये जो हमारा हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 70 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 57 नहीं होना चाहिए, आपका 70 होना चाहिए। प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सी जो है प्रस्थापित करेगी, तो ये आपकी जो है यहाँ जो आपकी कौन सी आकृति आएगी यहाँ पे, तो ये वाली आकृति आ सकती है, ये वाली आकृति आ जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों को ABCD में प्रश्न आकृति की वस्तु का जो है जल्द प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, यानी वाटर इमेज बताना है इसका वाटर इमेज बताना है, तो आपको कौन सी संख्या आएगी। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर हम वाटर इमेज रखते हैं तो बात करते हैं, तो ये जो आपका इस तरह से बन जाएगा, ये वाला इस तरह से आ जाएगा और ये वाला आपका जाके इधर फैल जाएगा। अब यह जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तो केवल आपको डी में देखने को मिल रहा है। 5 आकृतियों में दी गई इनमें से 4 किसी न किसी एक तरह से समान और एक भिन्न, उसी को आपको चयन करना है। अब आकृति ए देखिए, यानी ये वाली आकृति जो है विकल्प नंबर सी इसमें है, ए में। कह रहा 5 आकृतियों में से इनमें से 4 किसी एक तरह से समान एक भिन्न, उसी को आपको चुनना है। तो अब देखिए 68 में तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला, ये वाला जो दे रखा है आपका, अब प्रश्न आकृति में 1 2 3 4 में वक्र रेखाओं का क्रम विपरीत है, लेकिन प्रश्न आकृति 5 में वक्र रेखाओं का क्रम आपका समान है। कह रहा दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक के आकृति में निहित है। अब ये वाली किस में निहित है, ये आपको चूज करके बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला जो आपका हो जाएगा वह सही हो जाएगा, यानी आपका देखिए इस तरह से जाना चाहिए, कहाँ पे, इस तरह से यहाँ जाना चाहिए, इस तरह से यहाँ आना चाहिए। उसके बाद आपका देखिए यह इस तरह से आपका त्रिभुज बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यह बताना है आपको। अब त्रिभुज देखिए यहाँ से 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे और 3 इस तरह से निकलेंगे और 3 आपके जो है ऊपर निकलेंगे। अब इसी तरह से अगर काउंट करेंगे, टोटल 3 3 आपके 3 3 6 3 आपके 9 हो गया। 9 एक बड़ा वाला 10 और एक 11 और एक आपका कौन सा बनेगा, तो एक तो आपका बनेगा कौन सा, एक तो ये वाला बनेगा आकृति, ये वाली। ये टोटल आपके 12 त्रिभुज आपके निर्माण होंगे। मेरा कथन जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो निष्कर्ष कह रहा कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रभावशाली नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और सभी प्रतियोगी वैज्ञानिक जापानी हैं और कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रभावशाली हैं। तो आपको देखिए ये कौन से हो जाएगा इसका उत्तर, तो देखिए आपका कथन देखते हैं, कथन देखिए आपका, अगर कथन इसमें देखिए तो कथन डी हो जाएगा। पहला
ये दूसरा और चौथा हमारे अनुसरण करते हैं। अब दूसरा और चौथा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपका ये देखिए दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा जो है सही है। कह रहा कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ये आपका यानी आपका दूसरा और चौथा कह रहा कि 10:25 पे घड़ी की सुइयों के बीच का बृहद कोण आपको बताना है। अब देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 60 गुणे 10, 1 मिनट, 60 गुणे 10 माइनस 11 इंटू आपका 25 हो जाएगा। 25 हो गया और डिवाइड कर देंगे 2 से। अभी आपका हो जाएगा 6 दाइम, आपका कितना हो जाएगा 600 इधर हो गया और माइनस करके देंगे 11 5 और 10 कर देंगे तो आपका हो जाएगा -275 हो जाएगा। फिर आपका अब देखिए अब इसमें से आपको घटेगा 325 आ जाएगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 162 आपका 5 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। कह रहा उस विकल्प का चयन करना जो तीसरी आकृति में उसी आकृति से संबंधित जो पहली से आपकी आकृति संबंधित हैं। अब यहाँ आपके देखिए ये वाले यहाँ पे आपकी कौन सी आकृति आएगी। अब इसमें आपके ये 5 है, 3 है, 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला, ये वाला आकृति जो हो जाएगी, ए और बी आकृति वह भुजाओं के अंदर बिंदुओं के साथ आपस में पलट जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे आकृति डी में से कौन सी आकृति अवयव को पूरा करेगी। अवयव देखिए यहाँ पर है, अब आकृति यहाँ मैं दिखा देता हूँ। आकृति ये वाली बी वाली, ये वाली आकृति जो है इसे पूर्ण करेगी। स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा देख सकते हैं। देखिए ये वाली आकृति यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैथ सॉल्व करेंगे। अब कौन सा चिन्हित आपका जो है प्रश्नवाचक की जगह पर पूरा करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर, अब देखिए सी वाले को, सी वाला जो आपका सीधा जाएगा, ये आपका इधर आके ऐसे हो जाएगा। अब देखिए मैथ क्या कह रहा है, गणित कह रहा है जब आप 100 से 1000 के बीच गिनती करते हैं तो 5 कितनी बार आता है। तो अब अगर देखिए 5 कितनी, अगर हम देखें 5 आने का अगर रूल देखें तो अगर 10 से अगर 9 तक देखें, 10 गुणे 90 तो आपको कितनी बार आएगा। तो अगर 5 आने की तारीख आपका 10 गुणे 9 यानी 9, यानी अब देखिए 100 से आपका देखेंगे 1000 के बीच तो आप 5 आने की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आप टोटल आपको देखिए 280 तो आपके आ ही जाएंगे। 280 बार जो आपका जो है 5 आपका जो है आ जाएगा।